7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर जो कहर बरपाया है, अब गाजा की 20 लाख जनता उसकी भरपाई कर रही है। इजराइल ने गाजा पहुंचने वाला खाना पीना, बिजली, ईंधन सब कुछ बंद कर दिया है। हमास की तबाही ने गाजा को खुली हवा वाली जेल बना दिया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं भावना साखला और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स। हमास के भयावह हमले के बाद इजराइल और गाजा के बीच युद्ध छिड़ गया है। इस दौरान इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने गाजा पट्टी पर पूरी तरह से घेराबंदी कर दी है। हवाई, जमीन और समुद्र सभी ओर से गाजा में पाबंदी लगाई गई है। भोजन, पानी, ईंधन सभी पर रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि गाजा में दुकानें, मिनी बाजार, सुपरमार्केट सब कुछ बर्बाद हो गया है। जो लोग जिंदा हैं, उनके पास भी जरूरी सामान खत्म हो रहे हैं। यहाँ तक कि बच्चों को पिलाने के लिए दूध भी नहीं मिल पा रहा है। हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जनता कैद है और हर वक्त मौत की दहशत में जी रही है। ईंधन ना मिलने की वजह से अब गाजा का एकमात्र पावर प्लांट भी बंद होने की कगार पर है, जिसके बाद गाजा पूरी तरह से अंधेरे में घिर जाएगा। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब गाजा इजराइल की घेराबंदी का सामना कर रहा है। गाजा दशकों से इजराइलियों की घेराबंदी में है। अगर आप गाजा का नक्शा देखें तो गाजा 3 तरफ से दीवारों से और चौथी तरफ समुद्र से घिरा हुआ है। गाजा पश्चिम में भूमध्य सागर, उत्तर और पूर्व में इजराइल और दक्षिण में मिस्र के बीच भूमि की एक पट्टी है, जो कि 20 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों का घर है। 1967 के 6 डे वॉर में इजराइल ने मिस्र से गाजा पर कब्जा किया था और अपनी सेनाएं तैनात कर दी थी। 1967 से 2005 के दौरान इजरायली कब्जे के खिलाफ हिंसक और अहिंसक दोनों तरह के विरोध हुए। 1993 के ओस्लो समझौते के तहत फिलिस्तीनी प्राधिकरण को गाजा पर प्रशासनिक नियंत्रण मिल गया और 2006 में चुनाव हुए। लेकिन तब तक गाजा के अंदर और बाहर लोगों और सामानों की आवाजाही पर अस्थायी नाकाबंदी लग चुकी थी। 2007 में गाजा में हमास के सत्ता संभालने के बाद इजराइल ने नाकाबंदी को स्थायी कर दिया। मिस्र ने भी इस नाकाबंदी को सपोर्ट किया। तब से लेकर अब तक गाजा तीनों ओर से घिरा है और समुद्री मार्ग को भी इजराइल ही कंट्रोल करता है। अगर हम युद्ध के पहले की बात करें तो भी लोगों पर गाजा के अंदर या बाहर जाने, सामान और सहायता की आवाजाही पर भी कई प्रतिबंध लगे थे। यहाँ तक कि गाजा के फिलिस्तीनियों के लिए वेस्ट बैंक के फिलिस्तीनी क्षेत्र में जाना भी बहुत मुश्किल था। परिवार से मिलने, व्यापार करने और इलाज कराने तक के लिए इजराइल की लंबी वेरिफिकेशन प्रोसेस से गुजरना होता था, जिसमें ज्यादातर एप्लीकेशन खारिज हो जाती थी। गाजा के इन हालातों को देखते हुए दुनिया भर में गाजा को ओपन एयर जेल यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी खुली हवा वाली जेल कहा जाता है। दशकों से शिक्षाविद, सोशल वर्कर, पत्रकार, बुद्धिजीवी गाजा को ओपन एयर जेल के तौर पर संदर्भित करते आए हैं। 2010 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने भी संसद में गाजा को एक विशाल खुली जेल कहा था। लेकिन मानवाधिकार कानून के तहत एक देश को ओपन एयर जेल कहना और वहां ऐसे हालात होना कितना सही है? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स पर।